मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 2 के ग्रैंड फाइनल के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के जो हमारे जजेस हैं और पहले मुस्तकिल जजेस जो परमानेंट जजेस हैं सीज़न 2 के, बहुत अच्छे फ़ैसले, बहुत सीखने को मिला, न सिर्फ इन बच्चों को बल्कि टेलीविज़न के उस पार बैठे हुए बच्चों को भी, नौजवानों को, नात खानों को जो आने वाले वक्तों में नात को अपना हवाला और पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को था। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़बीब भाई, कुछ याद आ रहा है? मुझे वो सारा वक्त याद आ गया, बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ था बच्चों के दरमियान। जी हाँ। तो आज मैं भी, हम सब यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि कैफियत से मुज़य्यन और एक दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे दूसरे मुस्तकिल जज और इनकी राय को भी बहुत ध्यान से सुना जाता है। सुनने वाले, देखने वाले बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी कई लोगों ने कहा कि हम इनकी राय से बहुत कुछ सीखते हैं कि जो ये बहुत कम जुमलों में अपनी राय को मुंतकिल कर पाते हैं, वो तरबियत का सामान भी बनती है। मुमताज़ सना खां सनागो, जनाब सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबी भाई, कैसा देख रहे हैं? आज बड़ा दिन है, बड़ा मुकाबला है, कुछ प्रेशर एक तो आप पर भी, जजेस पर भी होगा। सीज़न 1 और सीज़न 2 का फ़र्क क्या है ग्रैंड फाइनल के ताल्लुक से? जजों में तो सरशारी है, इसलिए कि अगर हम ये देख रहे हैं कि पहले मरहले से इस आज के आखिरी मरहले तक पढ़ने वालों ने अपने आप को निखारा है, तरबियत के मराहिल को बहुत हुस्न खूबी के साथ इख्तियार किया है, इनके टीम लीडर्स ने इनकी तैयारी में मेहनत की है, तो यकीनन ये हमारे लिए खुशगवारी का बायस है। और प्रेशर जहाँ तक है, ज़ाहिर है कि मुकाबला है, मुकाबले में मुख्तलिफ़ जिहाद से चीज़ों को देखा जाता है, तो तवज्जो होती है सबकी अपनी अपनी जानिब, और कोशिश करते हैं हम के इखलास के साथ रहनुमाई कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे मुकाबले में ये बात देखी गई और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खुशाइंद मरहला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को अपने फजल में रखे। आमीन आमीन। नाज़रीन, आज चूँकि बड़ा मुकाबला है, ग्रैंड फाइनल है और सीज़न 2 आज अपनी बहुत सी यादें छोड़कर फिर हमसे रुखसत हो जाएगा। ये मरहबा या मुस्तफ़ा 1 साल के लिए, और अगले साल फिर यकीनन जैसे मुकाबला होगा। बहरहाल आज का दिन बहुत अहम है इन दो टीम्स के दरमियान भी, जजेस के लिए भी, नाज़रीन के लिए भी। 3 सेलिब्रिटी जज हैं आज। पहले जज आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरवर्दी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दूसरे सेलिब्रिटी जज हैं आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे तीसरे सेलिब्रिटी जज हैं आलमी शोहरत याफ्ता, हम सब के लिए बहुत मोहतरम अलहाज सईद हाशमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सईद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत 5 जजेस हैं आज जिनसे हम राय लेंगे और पहला राउंड है संग संग नात रंग। जिसमें दोनों टीम से एक एक पार्टिसिपेंट आएंगे। अंतरा कौन ज़्यादा बेहतर निभा पाएगा वही इस राउंड का फातेह करार पाएगा। मुस्तफ़ा, किसको भेजेंगे? बिलाल अहमद तशरीफ़ लाएंगे और उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां अलैहि रहमतुर रहमान का कलाम पेश करेंगे। शेर गुलशन कौन देखे, शेर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर। और फैसल, आपकी जानिब से कौन आएंगे? तस्लीम भाई, इस मरहले पर क्योंकि मेरी जानिब से तसद्दुक़ रसूल आपके हवाले। माशाअल्लाह। आपकी जानिब से तसद्दुक़ रसूल और आपकी जानिब से बिलाल अहमद। कलाम है मौलाना हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह का। शेर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा
छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सैर गुलशन कौन देखे। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, यार उनको चैन आ जाता गर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा या रसूल अल्लाह सिदरा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिब्रील सिदरा छोड़। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। जी ज़बीर भाई। मोहम्मद बिलाल जो कि मुस्तफ़ा भाई की टीम में से हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, बड़ी महारत से इन्होंने अंतरा कहा और अस्थाई में इन्होंने लफ्ज़ कौन को कौन पढ़ा बार बार, तो मेरे नज़दीक इनकी यही एक गलती थी। इन्हें मैं 9 नंबर पेश करूँगा और जहाँ तक तसद्दुक़ की बात है
इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मेरे नज़दीक जो अंतरा कहने का जो शायद उसूल है वो मिसरे को 2 दफ़ा पढ़ना होता है। आपने 3 दफ़ा कहा और काविश आपकी अच्छी थी, लेकिन खराश भी आई आपकी आवाज़ में और सुरों से उतरे भी आप 2-3 दफ़ा। तो आपको मैं 8 नंबर पेश करूँगा। मरहबा जी। समी भाई क्या कहेंगे? दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की थी और मुझे लफ्ज़ों की भी कोई, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि तवज्जो हट जाती है पार्टिसिपेंट्स की, इस मर्तबा ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई। मैं दोनों को 9 नंबर देता हूँ। मरहबा जी। फसी भाई क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तसद्दुक रसूल साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में अंतरे को कहा। ठीक। बिलाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिलाल का अंदाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अंतरे को अदा करने का बहुत अच्छा था। मैं इन दोनों को 8 नंबर देता हूँ। मरहबा जी। यूसुफ भाई माशाल्लाह दोनों भाइयों ने बहुत काविश की, बहुत कोशिश की। कुछ तलफ़ुज़ के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हल्की सी गड़बड़ हुई है। बहरहाल मैं दोनों साथियों को 9 नंबर पेश करता हूँ, दोनों के 9 नंबर। मरहबा जी। सईद भाई माशाल्लाह दोनों ही ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। तसद्दुक साहब ने बिलाल साहब से ज़्यादा बेहतर पढ़ा। ठीक। उन्होंने गैर ज़रूरी जगह लगाई अंतरे में, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा अपना पढ़े अंतरा। मैं भी तसद्दुक साहब को 9 नंबर देता हूँ और उनको 8 नंबर देता हूँ। मरहबा। नाज़रीन, तमाम जजेस के फैसले के मुताबिक जो पॉइंट्स हुए इस राउंड में 43 पॉइंट्स हासिल किए हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी की टीम ने और 43 ही पॉइंट्स हासिल किए हैं फैसल हसन नक्शबंदी की टीम ने। इस तरह ये राउंड टाई हुआ। राउंड है खजीना नात। और नात पेश करेगी हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी और उनकी टीम कैप्टन की सरबराही में। खैर मकदम है आपका। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। बरस रहा है करम का सावन, बरस रहा है करम का सावन। हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। हैं उजले उजले गुलों के दामन, हैं उजले उजले गुलों के दामन। हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। के बाद बरस रगे हैं दिलों की खेती, हरे भरे हैं। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर गए, गली
शाहे हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला जिसकी आमद से लगा जिसकी आमद से लगा जुल्मत के मुंह पे ताला आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। झूम उठा सारा जगह अका तेरे आने से अका तेरे आने से। झूम उठा सारा जगह अका तेरे आने से अका तेरे आने से। साज जा पे बज रहा है एक नगमा बार बार साज जा पे बज रहा है एक नगमा बार बार। आमीना का लालाया 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 बारहवीं का चाँद आया आमीना का लालाया बारहवीं का चाँद आया आमीना का लालाया बारहवीं का चाँद आया आमीना का लालाया बारहवीं का चाँद। मरहबा 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने जो हमारे हाजरीन हैं उन्होंने बहुत लुत्फ लिया। देखना यह है कि आप जजेस की भी पसंदीदगी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अब सवाल ये है, ज़बी भाई क्या कहेंगे? गुलाम मुस्तफ़ा भाई और इनकी टीम ने बहुत खूबसूरत समा बांधा, लेकिन सेमीफाइनल में एक रूल रखा गया था कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का भी ख्याल करना है। ठीक, अगर लफ्ज़ मुतासिर हुए तो उनके भी नंबर्स कटेंगे। तो जो थर्ड नंबर पे जो पार्टिसिपेंट आया उसने नाशी पढ़ी तू शाहे खूबा
तो खूबा की जो खा जो था वो खूबा की जगह हुबा आया, हा की अदायगी आई। ठीक। और बिलाल जो 5th नंबर पे आए, उन्होंने भी ऐसा कोई महबूब की बे जो थी वो ठीक तरह से अदा नहीं हुई। बाकी ओवरऑल सुर पे पूरा उतरे, एक राग में रहते हुए सारे आए। वाह। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही। मैंने 9 नंबर पेश करूँगा। मरहबा जी। सईद भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही बच्चों की, सबने ही अच्छा पढ़ा, काफ़ी तैयारी कराई गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। तो आगे मज़ीद क्या अर्ज़ करूं, मैं भी इनको 9 ही नंबर देता हूँ। मरहबा जी। यूसुफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई गुलाम मुस्तफ़ा की टीम ने पढ़ा। बस वो एक साथी जो पहले नंबर पे आए थे उनमें कुछ कमज़ोरी महसूस हुई। बहरहाल मैं भी अपने तयन को 9 नंबर पेश करता हूँ। मरहबा जी। फसी भाई माशाल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब ने बहुत अच्छी तैयारी कराई थी और सब ने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर उनके साथ पढ़ने की कोशिश की और बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। मैं मजमूई कारकर्दगी पर 9 नंबर इनको देता हूँ। मरहबा जी। सभी भाई तफसील से बात हुई गुलाम मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस, तो ओवरऑल माशाल्लाह पुरकैफ, क्योंकि जिस नात का इन्होंने इंतखाब किया वो ख़ुद एक माहौल बना देने वाली नात है। उसका इम्पैक्ट अपनी जगह आया और आना भी था। लेकिन पहले बच्चे की तरफ जिस तरह इशारा किया कि जब वो जुड़ना चाहिए था जिस फोर्स के साथ आकर, वो नहीं जुड़े उसमें। दूसरा, बाज़ चीज़ों के नंबर हम नहीं काटते छोटी मोटी गलतियों के लिए, लेकिन बताते इसलिए हैं कि आइंदा उसका ख्याल रखें, क्योंकि ये तरबियत का मरहला है। जी हाँ। जहाँ लफ्ज़ आका अदा किया छठे बच्चे ने, वो आका आया। पहले भी कई बार मैं तवज्जो दिला चुका हूँ। महबूब को नोट किया गया, महबूब कह के बेवाज़े नहीं हो सका। तीसरे बच्चे ने बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ा, लेकिन शायद एतमाद वैसा नहीं था, आवाज़ में कपकपाहट ज़ाहिर हो रही थी कि थी। लेकिन चूँकि गलती सिर्फ पहले की परफॉर्मेंस में है, लिहाजा सिर्फ 1 नंबर। मरहबा। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपने ऑर्डर में तब्दीली की और छोटे बच्चे आप आओ, इसने बहुत अच्छा पढ़ा जी। ऑर्डर में तब्दीली कैसे ख्याल आया कि अब ये आखिर में आए? ऑर्डर में तब्दीली इस वजह से की है, तो हमारे यकीनन वो जो जजीज़ हज़रात बैठे हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। चूँकि मैंने जिस कलाम का इंतखाब किया था वो चलंतर था, और वापसी पर हमें इस राउंड में जो माहौल अपना वो जो क्रिएट करना था, इसलिए तो, वो ऑर्डर इसके लिए हमें दोबारा फिर, यानी मेरी ये ख्वाहिश थी कि एंड जब हो तो उसमें भी चलंतर ही कलाम आए, ताकि हम अपने माहौल पर इजीली आ सकें। वाह वाह वाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, माशाल्लाह। नाज़रीन 45 पॉइंट्स हासिल किए हैं, तमाम जजेस ने एक एक पॉइंट काटा, इस तरह 45 पॉइंट्स हासिल किए हैं हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की टीम ने। और अब बारी है फैसल हसन नक्शबंदी की टीम की। राउंड है खजीना इनात। आमदे सरकार है ये, आमदे सरकार है, आमदे सरकार है ये, आमदे सरकार है, आमदे सरकार है ये, आमदे सरकार है। जो मनाएंगे खुशी, जो मनाएंगे खुशी, उन सब का बेड़ा पार है। आमदे सरकार है, आमदे सरकार है ये, आमदे सरकार है, आमदे सरकार है ये, आमदे सरकार है, आमदे सरकार है ये, आमदे सरकार है। जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो
जन्नत वो मदीना देख आए। छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है, दीदार है। मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। इंशाअल्लाह यार मदीने जावांगे, जावांगे 100 बार मदीने जावांगे। इंशाअल्लाह यार मदीने जावांगे, जावांगे 100 बार मदीने जावांगे। इंशाअल्लाह यार मदीने जावांगे, जावांगे 100 बार मदीने जावांगे। रात कब्र दी काली मैं सुनिया थे उन्हें आना जिदे मोड़े कमली काली मैं सुनिया थे उन्हें आना जिदे मोड़े कमली काली। रहमत के समंदर में उतर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सरकार है ये आमद सरकार है, आमद सरकार है ये आमद। किसकी आमद के सरकार है ये आमद सरकार है, आमद सरकार है ये आमद सरकार है, आमद सरकार है ये आमद सरकार है।
सरकार है, आमद सरकार है, आमद सरकार है, ये आमद सरकार है, आमद सरकार है, ये आमद सरकार है, आमद सरकार है, ये आमद सरकार है। वाह 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 वाह, खुश आमदीद, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 2 तस्लीम साबरी के साथ, और खजीना नात राउंड जिसे मेडले राउंड भी कहा जाता है। एक राग में रहते हुए मुख्तलिफ धुनों के साथ हुजूर की बारगाह में तमाम पार्टिसिपेंट टीम कैप्टन की सरबराही में नात पेश करें। ये है राउंड खजीना नात, और पेश कर चुके हैं फैसल हसन नक्शबंदी और उनकी टीम। राय लेंगे जजेस से। जी ज़बीब भाई क्या कहेंगे? चूँकि ये मुकाबला है, जो कैफियत बनी उसका जवाब नहीं है। अब इस तरह है कि आपका जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट आया वो बहुत अच्छा आया, और जो सेकंड आया उसने बिल्कुल उसी सुर से शुरू किया, लेकिन उसने अभी आधा मिसरा पढ़ा था कि अगले आधे मिसरे में सारे आपके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे शामिल हो गए उसके साथ, जो कि रूल के ख़िलाफ़ है। पहला पूरा मिसरा अकेले पढ़ना है सबने, और बाकी तीसरा भी चौथा तो बहुत ही अच्छा आया। आसिम महदी उसने बहुत खूबसूरत पढ़ा, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा उसने। जो सेकंड नंबर पर पार्टिसिपेंट थे, चूँकि गलती है, आधा मिसरा उन्होंने पढ़ा और बाकी आधे में सभी शरीक हो गए उसके साथ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इन्हें 9.5 नंबर पेश करूँगा। ठीक है, ठीक। जी यूसुफ भाई। मैं अपने टीम को पेश करता हूँ 9.5 नंबर। ठीक। जी सभी भाई। मेडले एक ऐसा राउंड है जिसमें अस्थाई में बराबर की सतह से आकर जुड़ना उसूल है, लेकिन मजमूई कैफियत भी एक उसूल है। मेडले का हुस्न यह है सही कि वो मजमूई तौर पर किस कदर मुतासिर कर सका, किस कदर जज्ब कर सका समातों को, ये भी एक बात मेरे नज़दीक इसमें अहम है। और फैसल के बारे में मुकाबले में हमेशा देखा गया है कि मेडले वो राउंड होता है जहाँ फैसल वाक़तन मेहनत करके अपने तलबा को बहुत तैयारी कराता है, और इसने इस मर्तबा भी शऊरी तौर पर इसमें खासी मेहनत की है। तो इससे मैं तो बड़ी हद तक मुतमईन हूँ, लिहाजा मैं इसे 10 नंबर देता हूँ। मरहबा मरहबा। जी फसी भाई। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब की टीम को सुनने के बाद ये बड़ा मुश्किल था कि जी फैसल हसन नक्शबंदी साहब ने अपने बच्चों की किस तरह तरबियत की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर इस राउंड को निभाया है। मैं इनको 10 नंबर देता हूँ। मरहबा। जी सईद भाई। माशाल्लाह फैसल की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सारे ही बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। मैं समझता हूँ कि महफिल में एक कैफियत पैदा हो गई थी, तो मैं भी इनको 10 ही नंबर देता हूँ। मरहबा मरहबा। नाज़रीन, इस तरह 49 पॉइंट्स हासिल किए हैं फैसल हसन नक्शबंदी की टीम ने, और 45 पॉइंट्स हासिल किए थे हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की टीम ने। और गुलाम मुस्तफ़ा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सभी भाई, वो अस्थाई में जो ये बीच में, वो तो पूरे रूल की खिलाफ वर्जी। क्या पता अगर वो ना पढ़ते तो बच्चे में कितनी गलतियाँ होती। जी हाँ, हम तीनों में फ़ैसला हुआ, और ज़बीब से भी मशवरे के बाद कि ये उसूल है। अगर उसूल है तो ज़ाहिर है कि फिर सबको एक आधा नंबर काटना चाहिए। तो हम तमाम जजेस की तरफ से 9.5 नंबर है। जजेस ने अपने फैसले पर नजरसानी की है, और अब 47.5 47 पॉइंट्स दिए हैं फैसल हसन नक्शबंदी की टीम को। बहरहाल अब भी 2.5 पॉइंट्स के फ़र्क से ये राउंड जीत लिया है फैसल हसन नक्शबंदी की टीम ने। मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगला राउंड है ज़ौक़-ए-नात।
जिसमें क्लासिकल अंदाज से पढ़ना है, और कौन बेहतर पढ़ पाएगा, किसे भेजेंगे आप? मेरी टीम में से बिलाल अहमद आएंगे। माशाअल्लाह। और कलाम? सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। वाह, सुभान अल्लाह। बिलाल अहमद। राउंड है ज़ौक़-ए-नात। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। सारी सदियों भूल जाता मैं किसी रख कर आँखें भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आँखें भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आँखें। आपको देखते रहने का बहाना मिलता। आपको देखते रहने का बहाना मिलता। सारी सदियों जी ज़बी भाई क्या कहेंगे? बिलाल बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज जिस तरह मैं उम्मीद कर रहा था कि पढ़ेंगे
उस तरह नहीं पढ़ पाए। और जो इख्तिताम था वो बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपको 8 नंबर पेश करूँगा। मरहबा जी यूसुफ भाई। जी हाँ, इनको एहसास हो जाना चाहिए था कि सुर ऊँचा उठ गया है, और अगर सुर ऊँचा उठ गया था तो अंतरे में इनको संभलना चाहिए था। इन्होंने कोशिश की कि शायद मैं पीक पे चला जाऊंगा, और गए भी, लेकिन वहाँ जाके आवाज़ ब्लास्ट हुई है। और एक जगह जैसा जबी भाई कह रहे थे कि सुर से ज़रा सा हटे थे, तो मजबूरी है कि पूरे नंबर नहीं दे सकते। इनको मैं भी 8 नंबर पेश करता हूँ। मरहबा जी। फसी भाई क्या कहेंगे? जिसकी निशानदेही यूसुफ भाई ने भी की और जबीब साहब ने भी की, लेकिन बहरहाल मेरे नज़दीक इन्होंने अच्छा पढ़ने की कोशिश की। मैं इनको 8 नंबर दूँगा।